लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से पाटलिपुत्र सीट पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि बीते 2 चुनावों में यहां से रामकृपाल यादव विजयी रहे और एक बार फिर इस सीट पर चाचा भतीजे की लड़ाई हो रही है। ऐसे में समीकरण मीसा भारती के पक्ष में रहता है, तो फिर भी हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जानिए क्या है समीकरण इस रिपोर्ट के जरिए। चाचा के चक्रव्यूह को भेद पाएगी भतीजी। लालू की बेटी मीसा जला पाएगी लालटेन। पाटलिपुत्र की लड़ाई लालू के नाक पर आई। लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र सीट का मोह छोड़ नहीं पा रहे। 2008 में परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र सीट अस्तित्व में आई थी। अब तक 3 चुनाव हुए, सभी में लालू यादव की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर डायरेक्ट आरजेडी परिवार से एनडीए का मुकाबला होता आया है। एक तरफ लालू की बेटी मीसा मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ एक वक्त पर लालू के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव बीजेपी का झंडा बुलंद किए हैं। यादव बाहुल्य सीट पर 2 यादवों के बीच लड़ाई है। जंग में फिर से एक बार विजेता वही बनेगा जो खुद को बड़ा यादव साबित कर पाएगा। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस आर पार की जंग में जीत की एक महीन लकीर है और उस लकीर को मापने के लिए आज हम आपको सीट टू सीट सब समीकरण बताएंगे। पाटलिपुत्र सीट को देखा जाए तो यहाँ भी चुनाव रोचक होने जा रहा है। नए परिसीमन के बाद साल 2009 से अब तक पाटलिपुत्र पर बीजेपी का कब्जा चला आ रहा है। बीजेपी और आरजेडी ने तीसरी बार अपने चेहरों को मैदान में उतारा। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के रामकृपाल यादव को जीत मिली और मीसा भारती के हिस्से में हार आई। मीसा को इस बार इंडिया ब्लॉक का समर्थन मिलेगा। इससे पहले साल 2009 में ये सीट जेडीयू के कोटे में थी। उस समय जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हराया था। आरजेडी को उनके ही गढ़ में मात देने वाले कभी अपने ही थे। जब 2014 के चुनाव में मोदी लहर चली तो लालू ने अपनी बेटी मीसा भारती को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। इसी फैसले से नाराज रामकृपाल यादव बागी हो गए और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने चले गए। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के 3 चुनावों में हर बार एनडीए ने बाजी मारी। साल 2009 में जेडीयू के प्रत्याशी रंजन प्रसाद यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 23,541 वोटों से हराया। साल 2014 में बीजेपी के रामकृपाल यादव ने आरजेडी की मीसा भारती को 40,322 वोटों से शिकस्त दी। वहीं 2019 में फिर से बीजेपी के रामकृपाल यादव ने आरजेडी की मीसा भारती को 39,321 वोटों से हराया था। चाचा भतीजी के बीच 2 बार 2014 और 2019 में आमना सामना हो चुका है। अब दोनों तीसरी बार आमने सामने हैं। अब देखना यह है कि पाटलिपुत्र से मीसा कोई करिश्मा कर पाने में कामयाब होती हैं या नहीं। ये लोकसभा सीट लालू परिवार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यहाँ से न तो कभी लालू प्रसाद यादव जीत पाए और न ही उनकी बेटी मीसा भारती। 2008 में नए परिसीमन के बाद इस लोकसभा सीट का उदय हुआ था। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव हार गए थे। पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव को जमीनी और मजबूत नेता माना जाता है। यहाँ तक कि उनकी यादव समाज में भी गहरी पैठ है। इस लिहाज से सामाजिक समीकरण भी फिट बैठते हैं और यही उनकी जीत की बड़ी वजह बनते जा रही है। हालांकि देखना होगा कि इस बार आम चुनाव में लालू परिवार और मीसा भारती चुनाव जीत के लिए रामकृपाल की किस हद तक घेराबंदी करने में सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।